नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। बिला किसी तमहीद व ताख़ीर हम आज की शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत हिंद की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है। हमारी जवानों ने, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें तहस नहस कर दिया गया है। नाज़रीन आपको बता दें, ये हुकूमत हिंद की जानिब से ये इक़दाम है उस वाक़े का बदला है जो पहलगाम में दहशतगर्दी के ज़रिए अंजाम दिया गया था। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी, यकीनन देखिए, आखिरकार जो है हिंदुस्तानी अफवाज ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है दहशत मचा रखी थी। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों में, ख़ास तौर पे पहलगाम में जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला किया गया था, उसके जवाब में जो गुज़िश्ता शब जो हमले हुए हैं, यकीनन जो है पाकिस्तान की ज़मीन हिला देने वाले हमले थे। और इन हमलों में 8 लोगों के मरने की खबर है और 30 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। और जो है फ़ौज की जानिब से नौ मुक़ामात को जी निशाना बनाया फ़ौज गया। की जानिब से जो नाम, मतलब कैंप्स के नाम जो जारी किए गए हैं, जो अस्करियत पसंदी दहशतगर्दी के जो कैंप थे, सिर्फ दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले, जी दहशतगर्दों को तरबियत देने वाले, जी दहशतगर्दों को पनाह देने बिल्कुल वाले ठिकाने थे वो वहाँ ठिकाने, पर। बिल्कुल जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा जी है और उनके ऐसे ठिकाने। बहुत सारी जो तंजीमें हैं जो जिनकी पैदावार पाकिस्तान में होती है, जी जिन्हें फ़रोग़ पाकिस्तान देता है, जी जिनको पनाह पाकिस्तान देता है, जिनकी जी आबियारी पाकिस्तान करता जी है, उन दहशतगर्द ठिकानों को निशाना निशाना बनाया बनाया गया गया है, है। पाकिस्तान में घुस के मारा गया है। यकीनन ये बड़ा हमला है। जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबेन जो कारगिल की जंग हुई थी, उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से की गई है। देखिए, फ़ौज ने जिन कैंपों को निशाना बनाया गया, जो दहशतगर्दी के अड्डे जो थे, जिन अड्डों को निशाना बनाया गया, उनकी जो है नामों की फ़हरिस्त भी जारी की है, जी जिसमें जो है सवाई नाला, सैयदना बिलाल, मस्कर अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गरही हबीबुल्ला जी और बतरासी, बालाकोट, ओघी, बोई, सेंसे, गुलपुर, कोटली, बाराली, डोंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजाल और जो है मुरीद के भावलपुर। जी ये मुरीद के और भावलपुर में ज़्यादा हमले हुए जी। हैं। भावलपुर भावलपुर में भावलपुर को जी मैं आपको ये बता दूं कि जी भावलपुर जो है उसको लश्कर का जो है अड्डा माना जाता है, बहुत उस सब मरकज मरकज़ माना मरकज जाता माना है जाता है जी। लश्कर का उसको। और मौलाना मसूद अज़हर ने जो है बाज़ाब्ता बयान जारी किया है कि भावलपुर में जिस मकाम को निशाना बनाया गया, वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनमें उनके रिश्तेदार भी जो है शामिल ये थे। वही मसूद मस अजहर, ये वही वही मसूद अजहर मसूद है। अज़हर अगर हमारी आवाम भूल चुकी जी है मसूद अजहर को, हमको याद दिला दे, ये वही मसूद अजहर है जो कंधार जी हवाई जहाज़ हाईजैक का जो मामला था, जिसको रिहा करके लेके गए थे जी पाकिस्तानी दहशतगर्द, ये वही मसूद अजहर है। यही मसूद अज़हर है। तो मसूद अज़हर का जो है बहावलपुर जो है अड्डा था और वहाँ भी जो है जो बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मसूद अज़हर का ख़ुद ये कहना है कि उसकी फ़ैमिली के जो है 10 अरकान जो है इस हमले में मारे गए हैं। तो बहरहाल जो है, जैसे कि जो है खबर आ रही है कि मसूद अज़हर की वालदा, मसूद अज़हर की बहन भी जो है इस हमले में मारे गए हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये एक जो है बहुत बड़ा हमला किया है पाकिस्तान में। सैयद साहब जी माजरत के साथ, जी सैयद साहब रात के दोपहर आधी रात के बाद ये जी हमला किया गया है। जी आधी रात के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। क्यों ना हम दिन के उजाले में पाकिस्तान को इस तरीके का करारा जवाब दें। जी बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, पाकिस्तान ने तो साफ तौर पे कहा है कि इस हमले में सिविलियन या मिलिट्री टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया गया।
नहीं, हिंदुस्तान ने जी पांच ममालिक को हिंदुस्तान ने ये ब्रीफ दिया, जिसमें अमेरिका भी जी वाकई है, अमेरिका भी है, सऊदी अरब भी जी है, मुत्तहिदा अमारात भी है। जी ये दीगर पांच ममालिक को अमेरिका हिंदुस्तान ने ये जो ब्रीफिंग दी है जी ये हमले की, इस हमले में हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने किसी आम शहरी को निशाना नहीं बनाया गया, जी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना नहीं बनाया गया। वो आपने जिस फहरिस्त का आपने तस्करा किया, जिन नामों का आपने जी तस्करा किया, वो तफसीलात पूरी वो जी उन पांच ममालिक को हिंदुस्तान ने अपने ब्रीफिंग में दी है। जी बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यही है सज्जाद साहब जी कि हम रात के अंधेरे में इस, क्योंकि हमें मालूम है, सारी दुनिया को यह मालूम है जी कि मकबूजा कश्मीर में जो हमारा हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, उस जी कश्मीर में जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जी उस कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। दहशतगर्दी को वहाँ पर फ़रोग़ दिया जाता है, दहशतगर्दों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और जब मौसम आता है सर्दियों का, ख़ास तौर पर हिमालय के दामन में, जम्मू के इलाक़ों में, कश्मीर के इलाक़ों में जब शदीद बर्फ़बारी पड़ती है और सूरत हाल कशीदा हो जाती है, तो वैसे माहौल में ये दरअंदाजी का काम भी उन दहशतगर्दों को कश्मीर में वहाँ से कराया जाता है। बाकायदा पूरी फंडिंग होती है। दहशतगर्द वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे, जिनको हुकूमत, हमारी अफवाज ने, हमारे फौजियों ने जिन्हें निशाना बनाया, इंडियन एयरफोर्स ने जिन्हें निशाना बनाया है, वो वहाँ पर उसको बाकायदा हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से फंडिंग भी होती है। जी तो ये तमाम चीज़ें हमें मालूम है, सारी दुनिया को इस बात का अच्छी तरीके से इल्म जी है। बिल्कुल और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दों की फहरिस्त है, वो दहशतगर्दों की फहरिस्त में उन तमाम जिनका आपने तज़किरा किया वो नाम मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल जब मौजूद सारी है। दुनिया को इस बात का इल्म है, तो हमें रात के अंधेरे में हमला करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर हम दिन के उजाले में भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। देखिए, आपने जो है एक बात जो कही है, यकीनन इस पे गौर करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर को अपने कब्ज़े में लेने का ये अच्छा मौका है, जी और मकबूजा कश्मीर में इनके बहुत सारे ठिकाने हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि नामसाइद हालात में जब बर्फ़बारी होती है, शदीद मौसम शदीद हो जाता है, जब शदीद बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ जो कैंप सरगर्म हैं वहाँ से इंडिया में दरअंदाज़ी की जाती है और फिर इंडिया में हमले किए जाते हैं। तो यकीनन देखिए, एक हमला या दो हमले या एक ऑपरेशन सिंदूर करके जो है आप वापस आ जाने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो यकीनन जो है अब दिन के उजाले में हिंदुस्तानी अफवाज को वहाँ मकबूजा कश्मीर में दाखिल होना है और उसको कश्मीर का एक अटूट हिस्सा बना देना है। क्योंकि वो हमारा जी अटूट हिस्सा है, बिल्कुल उस पर बिल्कुल पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। जी आप जैसा कि आपने कहा, ये बेहतरीन मौका है, जी घर में घुस के मारो और घर में बैठ जाओ। बैठ सीधी जाओ, सीधी बिल्कुल बात है ये। बिल्कुल हम वहां पर बैठ सकते हैं आराम से, ये हमारा हमारा अपना है। हम ये अच्छा बेहतरीन एक मौका है कि उसको हम वापस ले लें, मकबूजा कश्मीर को। जी अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी स्टेट जो होम मिनिस्टर है वहाँ के, मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि ये तमाम सिचुएशन पर उनकी गहरी नज़र है और चाइना ने इस हमले को अफसोसनाक करार दिया है। आप देखिए किस तरीके की मुनाफिकत ना सिर्फ अमेरिका कर रहा है, बल्कि चाइना भी इस मामले में कर रहा है। बिल्कुल। अमेरिका कह रहा है कि हम जो है सारे चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, और चीन कह रहा है कि जो है बहुत अफसोसनाक है। जी तो यकीनन देखिए, अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल आ गया और चीन का भी रद्द-ए-अमल आ गया, इस सिलसिले में हम कह सकते हैं। लेकिन चूँकि मसला हमारा है, हमारे जो है आम शहरियों की मौत हुई है, पहलगाम में जिस तरीके से जो है सयाहों को मारा गया है, उसका बदला लेना हिंदुस्तान की जो है पूरा हक़ है। जी तो इस हक़ और को हिंदुस्तान ने वही जी कहा अपने, जी जो जब ये बात जी सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाबी के साथ जी अंजाम पाया, तो हिंदुस्तान ने वही कहा कि हमने अपने हक का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल जो बदला लेना उनका हक था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, पहलगाम का मामला, उससे कबल भी बहुत सारे मामलात हुए जी और पूरे मामला जो है वो दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दहशतगर्दी से जब ये मामला जुड़े हुए हैं, तो दहशतगर्दी कहाँ पर पनाह लिए हुए है, कहाँ पर फरोग पा रही है, कहाँ पे उसको ताकत मिल रही है, कहाँ पे वो तक़वियत हासिल कर रही है, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा सारी दुनिया को लेने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर उन ममालिक को जो अमन पसंदी के अलंबरदार के तौर पर ख़ुद को पेश करते हैं। जी बिल्कुल। यकीनन देखिए, यकीनन एक हिंदुस्तान ने एक बड़ा हमला करके एक नई तारीख बनाई है। यकीनन जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है
कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से जवाब दिया जाए। और वो ठिकाने देखिए, इन ठिकानों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में है। जी मुजफ्फराबाद के आसपास ये ठिकाने बताए जाते हैं। गो के इंडिया ने पंजाब के भी जो है शहरों को निशाना बनाया है। जी जैसे मुरीद के और भावलपुर की बात हो रही है, पंजाब के शहर हैं। पंजाब के शेखुपुरा में जो है मुरीद के पड़ता है, ज़िले शेखुपुरा में। तो पंजाब के भी इलाकों को निशाना बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो है मरकज़ माना जाता है मुजफ्फराबाद के आसपास का जी इलाका है, बल्कि मुजफ्फराबाद और जी उसके अतराफ अपनाफ का नवाही इलाका इलाका। बिल्कुल, और मकबूजा कश्मीर जी के इलाके। तो यकीनन देखिए, ये मौका है जब हम अंदर गए हैं, जब हमने वहाँ पे निशाना बनाया है, तो फिर हमारे अफवाज की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे मकबूजा इलाके को अपने कंट्रोल में करें। फ़ौज वहाँ पे जो है बिल्कुल तैनात कर दी जाए और पाकिस्तान से कह दिया जाए कि अब आप इन इलाकों में नहीं आ सकते। दस्तबरदारी अख्तियार कर ले और बिल्कुल हमारा हिस्सा हमें वापस दे दे। जी, बिल्कुल अमूमन आमतौर पर यह होता है कि अगर कोई कोई हमारे घर पर कब्जा कर लेता है जी तो या तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या तो पहले ही हम पुलिस से रुजू होते हैं, पुलिस में नाकामी मिलती है तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अदालत का दरवाज़ा जब खटखटाने में वहाँ पे भी अगर हमें नाकामी मिलती है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते वहाँ पे, तो फिर हमें घर में घुसकर वो जो काबिज़ है हमारे घर पर उसका सामान निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और हमारा अपना घर वापस लेने की कोशिश करते हैं। अब ये वक्त है कि हम मकबूजा कश्मीर को अलग कर दें पाकिस्तान से। वो हमारा हिस्सा है, वो उसको हम वापस ले लें। जैसा कि हमने आज की बातचीत की इब्तिदा में ये कहा था कि भाई हम घर में घुस गए हैं, मार दिया है, तहस नहस कर दिया है, तो वापस ले लो। वहाँ से वापस आने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना घर है वो। बिल्कुल अपना घर है और हमको वापस लेने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में देखिए, इब्तिदा तो कर दी है, आगाज़ तो हो गया है, तो फिर इसको अंजाम तक पहुंचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से देखिए, एक बड़ा जो है कार्रवाई अंजाम दी गई है, एक बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बमबारी करके उन ठिकानों को तहस नहस किया गया है। और यकीनन जो है एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान ने एक बदला लिया है। एक और देखिए, ख़ास तौर पे ये ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दो ख़वातीन फ़ौजियों को जो है प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो है कहा गया है, खातून फ़ौजियों को प्रेस ब्रीफिंग के लिए कहा गया है। तो यकीनन देखिए, हिंदुस्तान ने अब ऑपरेशन सिंदूर का जो है आम तौर पे ये ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया कि पहलगाम में एक आर्मी लेफ्टिनेंट, फ़ज़ाइया के लेफ्टिनेंट की मौत हुई थी और उनकी महज चंद दिन पहले शादी 10-12 दिन पहले शादी हुई थी और वो मासूम का सुहाग उजड़ गया इस दहशतगर्द हमले में और हमारे एक जवान की जान चली गई। हमारा एक बेबाक और निडर जवान, फौजी जवान जिसकी जान चली गई। यकीनन ये उस जवान को, ना सिर्फ उस जवान को बल्कि जितने दहशतगर्द हमलों में जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, जो मौत के घाट उतार दिए गए हैं दहशतगर्द हमलों में, उन तमाम के लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खिराज अकीदत ही इसको हम कहेंगे। ये एक बेहतरीन काम हमारे फ़ज़ाइया ने किया है और दिल खुश हो गया सज्जाद साहब। रात में 2 बजे 2:30 बजे के टाइम पर ये सारे अपडेट्स मिल रहे थे, देख रहे थे, आप भी तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे। हमारी सियासत टीवी की सारी टीम इस काम पर लगी हुई थी रात में 2-2:30 बजे। बड़ी खुशी, बड़ी मसरत महसूस हो रही थी। इन तमाम खुशियों और मसरत के बीच में एक खबर पाकिस्तान से ये भी आ रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज जो शहबाज शरीफ हैं, वो इस हमले को आप देखिए, कमाल ये कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द ठिकाने हैं और वो दहशतगर्द ठिकानों पर हिंदुस्तानी अफवाज की कार्रवाई को वो जंगी इकदाम करार दे रहे हैं। आप ये इसको किस हद तक मुनाफिकत है ये? बिल्कुल आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द ठिकाने हैं, फिर उसको ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये जंगी इकदाम है ये, और फिर उसका रद्द-ए-अमल भी आप पेश करने के चैलेंज कर रहे हैं और अज़्म का इजहार कर रहे हैं आप। तो ये इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या हो सकती है? बिल्कुल साफ तौर पे जो है पाकिस्तान ने कहा कि हिंदुस्तान ने जिन ठिकानों पे हमला, मतलब एक है शहरी इलाकों को, माशी इक़्तिसादी मराकज़ को, फ़ौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। जब पाकिस्तान ये कहता है कि शहरी इलाकों को नहीं निशाना बनाया गया,
माशी इक़्तिसादी मराकज़ को, जैसे कि सनतें होती हैं, सनतों को निशाना नहीं बनाया गया। और फिर आर्मी के जो फ़ौजी ठिकाने होते हैं, आर्मी के कैंप होते हैं, बेसिस होते हैं आर्मी के बेसिस को मतलब ये कि मिलिट्री टारगेट्स जिसको कहा जाता है, मिलिट्री के बेसिस को निशाना नहीं बनाया गया। ये तीनों बातों से पाकिस्तान इत्तेफाक कर रहा है। फिर कहता है कि जो है हम बदला लेंगे, ये जंग के मुतरादिफ, इसको करे, ये जंग के मुतरादिफ है, मुतरादिफ है, ये जंगी कार्रवाई है और इसका हम बदला लेंगे। तो आप सबसे पहले ये मुनाफिकत से आपको बाज आनी चाहिए और आपको ये चाहिए कि आपके पास जो दहशतगर्द पनाह ले रहे हैं, जो दहशतगर्दी के ठिकाना है, आप खुद उन्हें तबाह करें। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो फिर आप मजलूम जाहिर होंगे। आप अपने आप को इस तरीके के बयानात के ज़रिए अपने आप को आप मजलूम नहीं पेश कर सकते। ये भी दावा कर रहा है पाकिस्तान। 5 हमारे जो प्लेन हैं, हिंदुस्तानी जो जहाज़ हैं, फ़िज़ाइया के जो जहाज़ हैं, उन्हें मार गिराने का भी दावा कर रहा है। ये दावे खोखले हैं। यकीनन ये वो जो इश्तियाल दिलाने की कोशिश मुसलसल की जा रही थी, और हो सकता है कि इस तरीके के बयानात के ज़रिए से अपने मुल्क की आवाम को बरहमी से, नाराज़गी से रोकने के लिए शहबाज शरीफ ये बयान दिए हैं। यकीनन शहबाज शरीफ की मुनाफिकत तो ना सिर्फ हम बल्कि उनकी कौम भी, पाकिस्तानी कौम भी शहबाज शरीफ की मुनाफिकत को अच्छी तरीके से समझ सकती है, क्योंकि वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये जंगी कार्रवाई है, और उसके बदला लेने के अज़म का इजहार कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई के अज़म का इजहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये करें कि 5 हिंदुस्तानी जो जहाज़ है, फ़िज़ाइया के जो जहाज़ है, उन्हें प्लेन्स हैं, उन्हें मार गिराया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक यकीनन पाकिस्तान की मुनाफिकत ही हम इसको कहेंगे। अब जंगी जहाज़ों को मार गिराने की भी बात की गई है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि देखिए, जब हम अंदर घुस के मारे हैं, ये कह सकते हैं, तो हम अगर कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, जानी या माली नुकसान हो रहा है, तो हम उसकी भी वजाहत खुल के करने वाले हैं। हम पाकिस्तान के वैसा मुनाफिकाना रवैया हिंदुस्तान ने ना कभी अपनाया है और ना कभी अपनाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अब प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, जिसमें 2 खातून सिपाहियों को जो है मौका फराहम किया गया। दोनों भी कर्नल हैं। जाहिर सी बात है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर है, तो जो है ख़वातीन ही से जो है इसकी तफसील आपके सामने आएगी। और जो है अब देखिए, इस सिलसिले में क्या मतलब है कि हुकूमत तो अपना सारा जो ऑपरेशन रात में हुआ है उसकी पूरी डिटेल बताएगी कि किसको निशाना बनाया गया, उसमें हमने कैसे जो है कामयाबी हासिल की और हमने अपना बदला कैसे लिया। अब पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि जंगी इक़दाम है, हम इसका जवाब देंगे। तो बहरहाल जो है अब ये आने वाली स्थिति है, आने वाली सिचुएशन है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे इस हमले के बाद पाकिस्तान ने जो है कश्मीर के इलाकों में शैलबारी की थी, ख़ास तौर पे जो गुज़िस्ता 7 दिन से, जैसे कि 12 दिन से मुसलसल शलवारी हो रही है, बिला इश्तियाल फायरिंग। सजा साहब, ये जो इस तरीके का जो दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, मैं इत्तेफाक से कल रात से, क्योंकि हम ये तीसरी खबर पर नज़र रखे हुए हैं, तो कल रात से अब यहाँ पर आने तक, ये लाइव टेलीकास्ट पे आने तक भी हमारी नज़र सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी थी। तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पाकिस्तान के भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर ये दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा बनाया गया है दुनिया भर में, उसके हवाले से ये बात कही जा रही है कि मोदी अपने हिंदुत्व नज़रियात को नाफिज करने के लिए, हिंदुत्व नज़रियात के इजहार के लिए वहाँ पर मुजफ्फराबाद हो या फिर दूसरे मुकामात हो, भावलपुर हो, वहाँ पर उन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया है। दरअसल वो मसाजिद हरगिज़ नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम को भी इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस्तेमाल करने से कबल सोचना चाहिए कि वो ख़त्ती जो मसाजिद नहीं है, वो इबादत गाहें नहीं है, वो एक मदरसों की आड़ में वहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने चलाए जा रहे थे। और हिंदुस्तान के जो खुफिया इंटेलिजेंस जो जानकारियाँ हैं, खुफिया जानकारियाँ हैं, वो बड़ी मजबूत होती है। देखिए, सिर्फ एक ही जगह, देखिए एक ही जगह जो भावलपुर में एक मस्जिद के पास हमला किया, एक ही जगह मस्जिद के पास, जैसे कि अभी आपने कहा कि वहाँ मस्जिद भी थी, मदरसे भी थे
और जो है उनका एक वो भी था, समझिए एक मरकज़ भी था दहशतगर्दी का। तो एक ही भावलपुर का एक ही इलाका है जहाँ से तस्दीक हुई है, मौलाना मसूद अज़हर का इलाका था वो, और मस्जिद के पास किया गया। जी मस्जिद पे हमला नहीं किया गया, मस्जिद के पास वाले बिल्कुल सटे हुए इलाके पे ये हमला हुआ है, जिसमें जो है मसूद अजहर के घरों को निशाना बनाया गया। तो ये जो मस्जिद का तस्करा जो आ रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा, तो मस्जिद के हवाले से जो बात की गई है उसमें ये बात वाज़ेह है कि मसूद अजहर ने भी बयान जारी किया है कि मस्जिद के पास ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जामिया मस्जिद वहाँ की भावलपुर की, उसके पास बिल्कुल करीब में। तो उसको एक नया रंग जी देने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल। बात बता दें हम सारी दुनिया को, हम सियासत टीवी के जी ज़रिए से हम सारी दुनिया को ये बात बता दें कि हमारी जो हिंदुस्तानी अफवाज है, खा वो फ़िज़ाइया हो, वो बहरिया हो या फिर दूसरे अफवाज हो, वो अफवाज जो है नहायत सेक्युलर है और ये मज़हब के बुनियाद पर कभी भी हमारी अफवाज ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जी है। बिल्कुल। और ना सिर्फ इस तरीके के बातें, इस तरीके के बयानात हमारी अफवाज को बदनाम करने का जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बदनाम जी करने की। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल। हमें मालूम है हमारी अफवाज जो है वो मजहब की बुनियाद पर किसी को निशाना नहीं बनाते, दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्द जो है वो मदरसों की या मसाजिद की आड़ लेकर दहशतगर्दी को फरोग देते हैं। ये बिल्कुल यकीनन देखिए, फौज के काम इंडिया में, हुकूमत के काम अलग हैं, फौज के काम अलग जी। हैं। फौज का हुकूमत से या हुकूमती कामों से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान के वैसा हाल नहीं है, देखो वैसा नहीं तख्ता है। पलटने का किस्सा है नहीं हमारे पास। फौज वहाँ हुकूमत पे कंट्रोल जी करती है और जी फौज चलाती है, जी वहाँ हुकूमत फौज चलाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, फौज अपना काम करती है। फौज, यहाँ की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे डिसिप्लिन वेल फौज है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन फौज है। वेल डिसिप्लिन फौजों में से एक है। तो जैसा कि जो है यकीनन देखिए, फौज है तो फौज ने कार्रवाई की है, तो उन्होंने देखिए डिसिप्लिन की बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने जो रात में कार्रवाई की है उसकी जो है हम ब्रीफिंग देंगे। और ब्रीफिंग देने के लिए जो है व्योमिका सिंह जो है विंग कमांडर हैं, और फिर कर्नल सूफिया कुरैशी, सूफिया कुरैशी जी, दोनों खवातीन को रखा खातून है को जो है जी। पेश किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब सूफिया कुरैशी भी जो है इस जो है इस मतलब एक इस ऑपरेशन में शामिल हैं, जी। तो जाहिर सी बात है कि जो है इससे पूरी आप कार्रवाई एक पैगाम में दोनों खवातीन जो हैं, ये पूरी कार्रवाई में, ऑपरेशन सिंदूर जी की पूरी कार्रवाई में दोनों खवातीन शामिल थे। ये इस रही बात हैं। का सबूत है, जी। सूफिया कुरैशी को इस ऑपरेशन में रखना इस बात का सबूत है कि हमारी अफवाज मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म जी। की कार्रवाई हरगिज कार्रवाई नहीं नहीं करती। करती हैं, बिल्कुल। हमारी अफवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमन, सलामती और हमारे मुल्क पर बुरी नज़र डालने वालों का करारा जवाब देने का काम ही हमारी अफवाज करती है। ये तमाम खबरों के दरमियान में खबर ये भी सज्जाद साहब आ रही है कि हमारा जो LOC है, LOC का इलाका है, LOC के इलाके में जो ख़तरनाक, जिसको हसास बताए जाते हैं, उन इलाक़ों में वहाँ से शहरियों को निकल जाने का, मुकामात खाली कर देने का जो है अहदेदारों की जानिब से ऑर्डर दिया गया है। और पाकिस्तान की शलबारी में पाकिस्तान जो मुसलसिल, पहले तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, बिला इश्तियाल फायरिंग चल रही थी पाकिस्तान की, और कल रात से बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उसके पूरे तमाम मंसूबे जो थे वो एकदम तहस नहस हो गए, उसकी खलाई खुल गई। और वो जो हमने अंदर घुसकर फिर एक मरतबा उसको करारा जवाब दिया, तो उसके जो बौखलाहट का शिकार है, वो बौखलाहट के शिकार में उन इलाकों में जो LOC के इलाके हैं, LOC के इलाकों में मुसलसिल शलबारी कर रहा है, जिसकी वजह से 6 लोग हमारे जो हैं वो शेख शहरी। देखिए आप हिंदुस्तान की कार्रवाई और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का फर्क देखिए आप, जिसमें 6 शहरी हलाक हुए हैं और 30 लोग जख्मी हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और हुकूमत ने तो जो है जो वो इलाके, जो सरहदी इलाके हैं, जो हसास इलाके भी कहे जा सकते हैं, या फिर जो फौरी रेंज में आने वाले इलाके हैं, उन इलाकों से लोगों को खाली भी करवाना शुरू कर दिया है। वहाँ से महफूज मकामात पे उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो बहरहाल देखिए, पाकिस्तान की तो हमेशा से यही रहा है कि वो आम शहरियों को निशाना बनाता है। ये अब देखिए, इंडिया ने एक ऑपरेशन सिंदूर किया, वहाँ जो है दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
उसके जवाब में फ्रस्ट्रेशन में आम शहरियों को निशाना बनाना, ये जो है इंतहाई अफसोसनाक है। ये इंतहाई जो है दर्दनाक वाक़या है कि आम शहरियों को आपने सीधे निशाना बनाया। आपने पहलगाम में आम शहरियों को निशाना बनाया, ये भी दर्दनाक था। और आज आपकी फ़ौज जो है आम शहरियों को निशाना बना रही है, ये भी बहुत अफसोसनाक है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को तो शुक्र अदा करना चाहिए था इंडिया का कि इंडिया ने उनके वो तो खुद कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। अभी देखिए हाल में जो जाफ़राबाद एक्सप्रेस पे हमला हुआ, जी वहाँ ट्रेन पे हमला होता है, वहाँ मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, वहाँ जिस तरह के हालात वहाँ हैं, तो उनको कुछ शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन लोगों को वो ख़त्म नहीं कर पाए, इंडिया ने उनको जो है ख़त्म किया इंडिया ने। तो ये तो बड़ी बात है, ये तो पाकिस्तान के लिए मदद वाली बात हो गई है। तो इसके बजाय अगर पाकिस्तान इसको जो है अपने आप पे जो है जंग के तौर पे देखता है तो ये पाकिस्तान की गलती है। बिल्कुल यकीनन वो पाकिस्तान की गलती, जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की मदद की है दहशतगर्द ठिकानों पर हमला करके, दहशतगर्द ठिकानों को साफ करके। हमें इशारा मिल गया अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने का। चलते चलते एक आखिरी बात पर हम ज़रूर बात कर लेंगे, तो जैसा बात मॉक ड्रिल का मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से ये हिदायत दी गई थी। 240 शहरों में लगभग आज मॉक ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल के हवाले से शहरियों को एहतियात की बरतने की ज़रूरत है। किसी किस्म के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हवाई सायरन आते हैं या कुछ सायरन बजाए जाते हैं, आर्मी की जानिब से कोई सायरन बजाए जाते थे, उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है उन तमाम हालात के लिए जो किसी भी जंगी सूरत हाल में आपको अपनाने हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए ये मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से एक मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रात में हमले किए गए तो दिन में मॉक ड्रिल का मतलब यही है कि नामसाइद हालात में, नागहानी सूरत हाल में शहरियों को अपनी हिफाजत कैसे करनी है, अपने जहन को कंट्रोल में कैसे रखना है, बदहवास नहीं होना है। तो आवाम में एक बेदारी पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल जो है पूरे मुल्क में करवाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर के डल झील में एक करवाई गई थी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो आज पूरे मुल्क में जो है मॉक ड्रिल होगी। यकीनन जो है इससे आवाम को, आम शहरियों को जो है नागहानी सूरत हाल में जो है कैसे फ़ैसला करना है उसका एक एक्सपीरियंस मिलेगा। जी, तो नाज़रीन, हम सियासत टीवी की जानिब से इंडियन एयरफोर्स के वो तमाम टीम को जिसने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारी जो अफवाज है इसी तरीक़े का हमसाया ममालिक जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं उन तमाम को मुँह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि आज जो मॉक ड्रिल होने वाला है उसके ताल्लुक़ से आपको डरने घबराने की क़तई ज़रूरत नहीं है। आप अपने तो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपको तैयार रखने के लिए, नागहानी सूरत हाल, किसी भी किस्म की जंगी सूरत हाल के लिए आपको तैयार रखने के लिए मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।